नमस्कार, मैं जयश्री नागौरी चैत्री नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको देवी कवच पढ़ने से भक्तों के ऊपर होने वाली कृपा के बारे में बताती हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को पूछा, हे पितामह, इस संसार में मनुष्यों की सर्व प्रकार से रक्षा करने वाला और परम गोपनीय साधन बताने की कृपा कीजिए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, देवी कवच ही सब प्राणियों पर उपकार करने वाला पवित्र और परम गोपनीय साधन है। देवी कवच में देवी के 9 स्वरूप, जिसे नवदुर्गा कहते हैं, जो महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। माता के इस अलग अलग स्वरूप संसार की हर एक तकलीफ में रक्षा करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक देवी कवच का पाठ करती है, उनकी और उनके पुत्र पौत्रों की हर तरह से रक्षा होती है और देह का अंत होने पर भगवती महामाया के प्रसाद रूप परम पद को प्राप्ति होती है। सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो देवी कवच पढ़ के सुन के भगवान की कृपा पाइए, माता जी की कृपा पाइए। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बन देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां बुद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुम्पासमेव च कुन्तायुद्धं त्रिशूलं च सार्गमायुद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् धूमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोर्रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके
शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाश्रुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेन्द्र गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेद् पादधस्थलवासिनी नखान्दौष्ट्राकराली च केशाश्चैर्वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशकीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गक्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यसङ्ग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसंज्ञं सदयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं सागरमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुताविस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे संस्थिते मान्योन्नतिर्भवेद्राग्नं तेजोवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्।